नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत सिकरी मोड़ के पास दो बाइक सवारों की अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से हुई मौत। कैसे क्या घटना? कुचारम से पहाड़ी आए थे और पहाड़ी से फिर कुचारम जा रहे थे। उसी टाइम पे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है और वो वहीं पे जगह पे दोनों की मौत हो गई। ये लोग पहाड़ी से अपने गांव कुचारम जा रहे थे, जिसमें से 20 वर्षीय राजा और 26 वर्षीय श्रवण मोटरसाइकिल में सवार थे। अज्ञात ट्रक इनको रौंदता हुआ भाग गया। ट्रक की चपेट में आने से इनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि तेज गति से चलने वाले वाहनों पर प्रशासन कब अंकुश लगाएगा। दो बच्चे थे, एक श्रवण कुमार था और एक राजा भैया कुशवाहा करके था। दोनों कुचारम के रहने वाले। किसी की शादी हुई है? अब ये राजा की तो नहीं हुई, श्रवण की मुझे नहीं पता। श्रवण की हो गई। क्या नाम है आपका? वर्षा बौद्ध। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने करबी चित्रकूट। आपके शहर में आए हैं, आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत रेहुटा गांव की रहने वाली 28 वर्षीय विधवा मनीषा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मायके वालों का कथन, वे ये नहीं जानते हैं कि उनकी लड़की की कैसे मौत हुई है। हमें 9 बजे रात में फोन आया है। जब फोन आया है तो ये बात कि उसको जो है तो बिटिया वहाँ तबाह है, तो हम वहाँ गए हैं देखने। जब देखने गए 9 बजे रात में तो बिटिया उसी तरह जो है टट्टी वट्टी की खटोली की तरह पड़ी रही है, पेचपुर छाड़े रहने को से। उनको जो सांप चबा रही, बिछा पर चबा रही, तो कोई चबा रही।
वहीं ससुराली जनों का कथन, रात्रि में वह शौच की क्रिया के लिए गई थी और जब लौट के आई तो एकदम से उसका दिल घबराने लगा और उल्टी होने लगी। फिर पुनः शौच की क्रिया के लिए मैदान गई और वहां पर बेहोश हो गई। आनंद फानंद ससुराली जन उसकी झाड़ फूक करवाने लगे कि कहीं किसी जहरीले कीड़े ने तो उसे डस तो नहीं लिया। ये क्या घटना घटी थी, क्या है? सर अब हमारी वहाँ रिश्तेदारी है, तो ये लड़की का जब शाम को टट्टी गई, अंधेला हो जाता है, लाइट और तो देहात में रहती नहीं है गरीब आदमी के, तो जब गई तो बटहा किनारे से रास्ता थी तो इसके पैर में कोई चबा लिया था। जब पैर में चबा लिया तो ये वहां से जब लौटी तो कज्जू घबरा लग, तो बताइस अपने घर में कि मोट थोड़ी उल्टी है तो उल्टी है, तो तब तक लोग बात जुहान, तो आकर दोबारा टट्टी लगी तो फिर गई तो वहां गिर गई। तब तक गांव के लोग उठा के लाए और तब तक को बताइस, जब तक धरैया और रैया तब। जब झाड़ फूक में उनको लाभ नहीं मिला तो वे आनंद फानंद उसे जिला चिकित्सालय ला रहे थे। जिला चिकित्सालय लाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। तब तक वो सांस अंतर होने का समय हो गया, लाख का घंटा 2 घंटा अस्पताल ला रहे थे सर, तो वो रास्ता में तो खत्म हो गई वही दरा के पास। फिर ले आए यहाँ शाम के, रहुका की है, रहुका की शाम 8 बजे की। वहीं मायके वालों का आरोप, उसके बाबा ससुर आए दिन विधवा महिला को गाली गलौज करते रहते थे। नहीं पति के बाद बाबा जी जो है वह जो हो तो गाड़ी गुत्ता करता रहा है। हाँ। बाबा जी अब जो हो तो और जेठ नहीं करते रहे, बाबा करता रहा है। उसको कहा तो कथरी खरीद लो तो निकाल दो हो, और तो जो हो तो ढेरा धोवा दो। और उनका ये भी कहना है कि और उसके पिता ही पति की मृत्यु के बाद उसका भरण पोषण करते थे। तो उनको जो संपत्ति है उसको संपत्ति देने के लिए तैयार था कि नहीं? बंटवारा हुआ था। अब बंटवारा तो अलग अलग पूरा रहा है। हाँ। तो अब बाबा के नाम जमीन है, अब तो कुछ नहीं है, तो खेत बटी है। तो अब जब बच्चा खत्म हो चुकी है, बिटिया हमारी खत्म हो चुकी, बच्चा बचा, तो अब बच्चा को कहाँ बोलते का नहीं होता है। बाबा आप के ऊपर मायके वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी बहू को पति के मरने के बाद आए दिन लड़ाई झगड़ा करते थे, उसको रहने नहीं देते थे और पति के मरने के बाद खर्चा पानी भी नहीं देते थे उसको। अरे सब मिला बाबूजी, जो 1/5 के मालिक रहिए, जिम्मेदार रहे, तो कौन खिलाया? तो मारते पीटते थे क्या? नहीं। फिर लड़ाई झगड़ा करते थे? अरे घर घर की बात होते रहते, देखो वो जो 1000 ठका रहे तो ये हम को नहीं कर रहा। जैसा भी हो, विधवा का पति शादी के 5 वर्ष बाद ही खत्म हो गया था और उसके 8 वर्षीय बेटा भी है। 5 वर्ष पूर्व विधवा होने के बाद से आज तक अलग रहकर अपना भरण पोषण कर रही थी। 10 साल हो गए बाबूजी। कितने बच्चे हैं? क्या है बारे बाबूजी, इसका पिता खत्म हो चुका है। कितने वर्ष? लगभग 4-5 साल। 5 साल से ऊपर होगी, 5 साल ऊपर होगी, 6-7 साल होगी। मृतका के ससुर का कथन कि उन्होंने 5 भाइयों में बंटवारा कर दिया है और सभी भाई अपना अलग अलग रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि महिला के विधवा होने के बाद महिला और उसके बच्चे का भरण पोषण ससुराली जन क्यों नहीं करते थे, जो कि अपने आप में सवालिया निशान है। कितना बंटवारे में आया था बहू के हिस्से में? अब बाबूजी मुहिया पे पता नहीं है, हमारा 1/5 हिस्सेदार, 5 भाई थे। 5 भाई पुरखा। हाँ, तो अब पुरखन गए, अब 5 ठई मोए रहे, मोए 5, अब ये शामिल खाता में सब है। तो पिता मृतका का पिता कह रहे हैं कि खर्चा पानी हम उठाते थे, ससुराल की तरफ से कुछ अब नहीं वो कुछ कह रहे हैं, ऊपर वाला है उनके मुँह बीच में बस। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस कैंटीन कछारपुरवा इलाहाबाद रोड करबी चित्रकूट में पहली बार राज्य एवं केंद्र सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण कैंटीन, जहां एक छत के नीचे आपको कॉस्मेटिक से लेकर किराने एवं इलेक्ट्रिकल और शूज तक अलग अलग ब्रांडों में MRP से अलग अलग छूटों में सामान उपलब्ध है। यदि गुणवत्तापूर्ण किराने के सामान लेना चाहते हैं तो हमारे कैंटीन में अवश्य आइए और आप VIP और एरिस्टोक्रेट, अमेरिकन टूरिस्टर, विराज कंपनियों के सूटकेस एवं बैग खरीदना चाहते हैं तो हमारे कैंटीन में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
क्योंकि इन ब्रांडों के सूटकेस छूट के साथ उपलब्ध हैं। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे कैंटीन आइए और होलसेल रेट में सामान ले जाइए। हमारा पता एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस कैंटीन, कछारपुरवा, इलाहाबाद रोड, करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महोबा के रहने वाले 55 वर्षीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सक्सेना की करवी रेलवे स्टेशन में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। ये जबलपुर से कोर्ट से आ रहे थे और ये इलाहाबाद कोर्ट में जा रहे थे। ये चित्रकूट उतरे हैं, जैसे सीआरपी वालों ने देखा है तो उठाया और गिर गए हैं ट्रेन से, और गिरने के बाद इन्होंने सीआरपी वालों ने अस्पताल भेजा। हम आपको बता दें कि अवधेश कुमार की ट्रेन में अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसकी सूचना जीआरपी पुलिस को मिली और जीआरपी पुलिस ने जब तक इनको ट्रेन से उतारा तो ट्रेन से उतरते ही उनकी मौत हो गई। आप लोग को सूचना, हमें फोन 9:30 बजे लोग उनके घर से फोन किया, कह रहे थे हम इलाहाबाद जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले राठ के। क्या नाम? महोबा। क्या नाम है इनका? नीलू अवधेश कुमार सक्सेना। हम आपको बता दें कि अवधेश सक्सेना महोबा से हाईकोर्ट प्रयागराज किसी केस के सिलसिले में ट्रेन द्वारा जा रहे थे। तभी अचानक करबी रेलवे स्टेशन में उनकी तबीयत बिगड़ गई और जीआरपी पुलिस द्वारा ट्रेन से उतारने पर उनकी रेलवे स्टेशन पर ही मौत हो गई। जैसे ही परिजनों को उनकी मौत की सूचना मिली, वैसे ही परिजन चित्रकूट जिला चिकित्सालय पहुंचे। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों को जिस तरह से मृतक के बेटे और उसकी पत्नी के रो रो का बुरा हाल है, वहीं मृतक अपने पीछे 2 बेटे छोड़ गया है। मृतक की पत्नी का कथन वे किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं थे, लेकिन जाने क्यों उनकी ट्रेन में यात्रा करते समय मौत हो गई। पोस्ट में काम करते हैं, क्या काम? ये वकील थे। वकील थे। ये कितने बच्चे इनके? 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र के? एक तो सामने बैठा है, एक 22 साल का, एक 14 साल का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। बांदा के कमासिन थाना अंतर्गत सारासनी के प्रधानपति केशव चंद्रपाल सिंह उर्फ रिंकू मानसिक विक्षिप्त होने के चलते घर एवं गांव में करते हैं अजीब अजीब सी हरकतें। बाबा, क्या मामला है? किस तरह का मामला है? ये इनका माइंड डिस्टर्ब है, साल ठीक रहते हैं, फिर खराब माइंड हो जाता है। परसों से बंधा हुआ छोड़ दिया जाता है तो उटपटांग करना फालतू कुछ नहीं। वहीं परिजन इससे परेशान होकर हाथ पैर बांधकर इसका इलाज करवाने चित्रकूट जिला चिकित्सालय लाए, क्योंकि जब इसको छोड़ दिया जाता है तो वह अपने आप को तो परेशान करता ही है, साथ ही आम लोगों को भी परेशान करता है। अच्छा, कितने वर्ष की शादी हुई थी इसकी? अभी शादी 2 बच्चे हैं इसके। हाँ, करीब 7-8 साल हो गए। तो मतलब आप इसको हाथ पैर बांध के लेके आए हैं? मेरा लड़का है, नहीं बांधते हैं तो आता नहीं है। ये अभी 6 माह से इस तरह की बीमारी से पीड़ित है। हम आपको बता दें कि इसकी पत्नी बिट्टी देवी ग्राम प्रधान है और इसकी अजीब अजीब हरकतों से परेशान होकर उसके परिजन पहले तो घर में ही इसके हाथ पैर बांध देते हैं कि ये अपने आप को जख्मी ना कर ले। इसकी वाइफ प्रधान है, ये मेरा लड़का है। अच्छा, किस तरह की हरकतें करता है जी? आपका मोबाइल ले लेगा, चल देगा, फेंक देगा। आपका ले लेगा, साफी ले लेगा, फेंक देगा। अपना मोबाइल फेंक देगा, कोई मतलब नहीं है। किसी का सामान इधर उधर। और घर में 5 मिनट बैठा, यही ऐसा 5 मिनट यहाँ बैठा, 2 मिनट बैठ चल दिया, फिर वहाँ बैठ गया, फिर वहाँ बैठ गया।
आपसे अगर बिगाड़ भी है तो आपके पास पहुंच जाएगा। और बांदा जनपद में मानसिक बीमारी का डॉक्टर न होने के कारण इसको चित्रकूट जिला चिकित्सालय इलाज करवाने लाए। कौन गांव से आए? अब साना सानी कमासिन के पास है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर सिंह है। इनका नाम क्या है? केशव चंद्र पाल सिंह। कब से इस तरह के हरकतें करते थे आप? अभी फिलहाल तो 6-7 दिन हुए फिलहाल, और इसके पहले साल भर पहले हुआ था। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।